प्रिय ISPCS एस्पिरेंट्स, भगवान बुद्ध का एक वचन है और उस वचन में उन्होंने बताया है कि सनातन धर्म क्या है। बड़ी विचित्र बात है। सनातन धर्म तो हम हिंदू धर्म को कहते हैं। भगवान बुद्ध इस हिंदू धर्म के जो कर्मकांड इनके विरुद्ध थे, तो उन्होंने सनातन धर्म पर क्यों कहा, इस शॉर्ट वीडियो में केवल ये बताया जा रहा है। A4 क्लास की वीडियो में, जो आधा घंटे से ऊपर तक का हो सकता है, उसके अंतर्गत भगवान बुद्ध की वे शिक्षाएं और वे बातें बताई जा रही हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़ी और आपको आसानी से पढ़ने को मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि बुद्ध पर बहुत विशद साहित्य मैंने पढ़ा, मनन किया, चिंतन किया है। तो वो सब चीज़ें उस वीडियो में बताई जाएंगी। A4 बैच 11,000 की एंट्री फीस का बैच, 1 साल की एंट्री फीस 11,000 रुपीज़। यथाशीघ्र ज्वाइन करें, जिससे कि जून में फ़ीस बढ़ जाएगी। अभी से आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। और मई में ज्वाइन करने वालों को एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अगर वो A1, A2, A3 बैच में एडमिशन लेते हैं, A3 में नहीं, A1, A2 में, तो उनको ये 11,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। जिन्हें नहीं पता कि A1, A2 क्या है, वो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 9810257742 पर। नंबर मेरे परिचय में रहता है। तो आज सुबह से मेरे मन में एक सेंटेंस गूंज रहा था, अपने आप ही गूंज रहा था, एस धम्मो सनातना, यही सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध जब कहते हैं सनातन, तो इसका अर्थ होता है सदा से चला आया। इसका अर्थ हिंदू धर्म या कर्मकांड या वैष्णव धर्म नहीं होता है। एस धम्मो सनातना, अर्थात यही सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। धम्म पद के 5वें श्लोक में इसको उन्होंने मेंशन किया है, संकलनकर्ताओं ने। इसका अर्थ ये, न ही वैरेण वैराणी, संस्कृत में लिखेंगे तो वैर लिखते हैं, और जब पाली भाषा में लिखते हैं तो वेर। न ही वेरेण वेराणी सम्मंतीध कुदाचनम अवेरेण च सम्मंति एस धम्मो सनातन। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, संघर्ष से संघर्ष समाप्त नहीं होता, शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, अर्थात फिर किससे होती है? मित्र भाव से। अवैरेण, मित्र भाव से झगड़ा समाप्त हो जाता है। यही सनातन धर्म। बहुत से अर्थकार जो हैं, उन्होंने अवैर को यानी अवैर को मित्र भाव कहा है। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं परिवर्तन करता हूँ, अपनी तरीके से आपको बताता हूँ। एक तो स्थिति होती है वैर की, वो मेरा शत्रु है। एक होती है मित्र की, वो मेरा मित्र है। और एक बीच की स्थिति होती है, वो न शत्रु है न मित्र है। ये जो सब्जी वाला चिल्ला रहा है सड़क पर, जिसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आपके कानों में पड़ जाती है रिकॉर्डिंग के टाइम, ये मेरा शत्रु है कि मित्र है? न शत्रु है न मित्र है, मैं इसको नहीं जानता। एक व्यापारिक संबंध है, मैं पैसे देता हूँ, सब्जी खरीद लेता हूँ, या मेरे घर के लोग पैसे देते हैं, सब्जी खरीद लेते, दैट्स ऑल। तो ये अवैर भाव है। भगवान ने, बुद्ध ने बहुत ऊंची बातें कही हैं। शत्रुता मिटाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप वैर छोड़ के अवैर पे आ जाएं। मित्रता करनी ज़रूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, जो कई लोगों ने इसका अर्थ लगाया कि मित्रता से शत्रुता खत्म होती है, नहीं, शत्रु से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है, बस शत्रुता समाप्त करने की बात है। ये मेरा इम्प्रोवाइजेशन है। ये कला आप में होनी चाहिए अगर आपको IAS बनना है। आप इम्प्रोवाइज कर सके। इम्प्रोवाइज करने का अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ को जो शाश्वत तरीके से चला आ रहा अर्थ है, आप अपने हिसाब से कुछ नया कर सकें, समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, कुछ सकारात्मक, कुछ क्रियात्मक, कुछ रचनात्मक।
ये कर सके, इम्प्रोवाइजेशन कहलाता है। जैसे कि शाश्वत तरीके से जो गाया जा रहा है, लता जी ने एक गाना गाया, अब सारे सिंगर लता जी की तरह ही गाएं तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब पिया तो से नैना लागे रे लता जी की तरीके से न गाकर जोनिता गांधी अपनी तरीके से गाती हैं तो ये अद्भुत होता है। ये इम्प्रोवाइजेशन है, ये कला आप में आनी चाहिए, इम्प्रोवाइज करने की। मित्र भाव नहीं। संसार में हम किस किस को मित्र बनाते फिरेंगे? हजारों लोग मुझे शत्रु मानते हों, मानते ही हैं। आप अच्छी बात कहिए, आपके शत्रु बढ़ते जाएंगे। आप सच्ची बात कहिए, ईमानदार बात कहिए, शत्रु बढ़ते जाएंगे। तो मैं उन्हें शत्रु मानने लगूं तो मैं किस किस से शत्रुता निभाऊंगा? बस मैं उन्हें शत्रु नहीं मान रहा, अवेर। बुद्ध भगवान ने कहा अवेर, अवेरेण च सम्मति। एस दम, सम्मति माने शमंती, शमन हो जाता है। अवैर से शमन हो जाता है। हम वैर भाव छोड़ दें, बस मित्रता नहीं करनी है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट फ्रेंडशिप। मित्रों के तो मैं खिलाफ हूं। मित्र का मतलब है मैं अपना जीवन किसी के साथ बांध देता हूं, एंटेंगल कर देता हूं, और फिर वो मेरे जीवन को कंट्रोल करने लगता है। नो, मैं कैपेसिटर वाला संबंध पसंद करता हूं। कैपेसिटर, दो प्लेट होती हैं, बीच में हवा होती है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, बस कैपेसिटर संबंध। ये संबंध नहीं जो तारों को ऐंठ के बांध दिया जाता है, ये मित्रता मेरे बस की नहीं है। ये संबंध तो एक ही से होता है, पति का पत्नी से और पत्नी का पति से, जो एक दूसरे को, जीवन को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। दिस इज अमलगमेशन। ये अमलगमेशन है। कुछ लोग पहले मित्रता करते, मित्रता केवल पति या पत्नी से होती है, ये मान लीजिए। पहले मित्रता यानी विवाह करते हैं और फिर शत्रुता करते हैं, एक दूसरे के साथ शत्रुता बरतते हैं, स्लीपिंग विद द एनिमी। ये कोई तरीका नहीं है। बहरहाल भगवान बुद्ध का एक ये वचन आप अपने जीवन में अगर उतार लें, इससे अब आप कहिए तो ये आईएएस वाले चैनल पे आपने क्यों दिया? ये तो एपीएलएम पे दे सकते थे। खोज करने वाले बहुत लोग होते हैं ना, मीन मेक करने वाले, कटफोड़वा। कटफोड़वा देखा है? चोंच मारता रहता है, यूँ यूँ यूँ। आईएएस एस्पिरेंट आईएएस तब बनता है, यानी परीक्षार्थी सफल अधिकारी तब बनता है जब उसके जीवन के सभी क्लेश, सभी कष्ट, सभी तनाव दूर होते हैं और वो पूरे मन से पढ़ पाता है। ये तनाव इसीलिए होते हैं, उसने मुझे ये कहा, मुझे भी होते हैं, लेकिन मुझे तो अब आईएएस बनना नहीं है, मैं तो बन चुका। पीसीएस अधिकारी था, प्रमोट होकर आईएएस के रैंक पे पहुंच गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तुम लोगों को पढ़ाने लगा। ये मेरा फील्ड अलग है, मैं अध्यापक हूँ और 20 साल से हूँ। प्रभावित होता हूँ, लोग अच्छा कहते हैं तो अच्छे से प्रभावित होता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। बुरा कहते हैं तो क्रोध आता है, ये अवगुण है, बुराई है। बेशर्म नहीं हूँ असल में इसलिए, लेकिन तुम्हें मैं बेशर्मी सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बनना है। उस समय मैं भी बेशर्म था जब मुझे बनना था, ठीक है? तो आप बस ये ध्यान रखिए, अवेयर, वैर का जवाब अवेयर से, मित्रता से नहीं, वैर का जवाब अवेयर से देना है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, लेकिन सिगरेट मत पीने लगना। ये धुआं का मतलब यूं ही हवा में उड़ाता चला गया। थैंक यू। अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ A4 वीडियो, जो कि भगवान बुद्ध के उन उपदेशों पर आधारित है, उन तथ्यों के बारे में, और एग्ज़ाम में ये तथ्य बहुत आते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्ज़ाम्स। थैंक यू।